नमस्ते दोस्तों ये मेरा इस पावर सिस्टम सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस पावर सिस्टम सीरीज़ के मेरे पहले वीडियो में मैंने पावर सिस्टम के कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया था और मैंने ये भी बताया था कि पावर ग्रिड क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में मैं पावर सिस्टम को सीमेटिक डायग्राम या यूँ कहें फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको समझाऊंगा। इससे आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पावर सिस्टम का जो सीमेटिक डायग्राम है वो सबसे पहले शुरू होता है जनरेटर से। सबसे पहले इस फ्लो चार्ट में आते हैं जनरेटर्स। पावर प्लांट में जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये जनरेटर कितनी वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं? ये जनरेटर 11 केवी या फिर 33 केवी पर यानी किलो वोल्ट्स पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिर इस जनरेटेड पावर की वोल्टेज जो है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम स्टेप अप करते हैं या फिर उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से हम बढ़ा देते हैं। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पावर के ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप कहेंगे हाई वोल्टेज ही क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन के लिए कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लगता है वो बहुत कम होता है। इससे हम यूँ समझ सकते हैं कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए कंडक्टर मटेरियल यूज जो होता है उसकी बचत होती है। और कंडक्टर मटेरियल कौन सा यूज होता है? हम सभी जानते हैं एल्यूमिनियम इज़ यूज टू मेक द ट्रांसमिशन लाइन। अब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का एक और भी फ़ायदा है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करने पर क्या होता है, हमारे लॉसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं। हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डेरिवेशन। में आपको समझाऊंगा कि कैसे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से हमारा ट्रांसमिशन कंडक्टर की बचत होती है और किस तरीके से लॉसेस कम होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर होता है। अब ये हाई वोल्टेज कितनी होती है? तो ये हाई वोल्टेज जनरली होती है 220 केवी या 400 केवी या फिर 765 केवी। केवी मीन्स किलो वोल्ट। अब आगे इस ट्रांसमिटेड पावर की हाई वोल्टेज को दोबारा स्टेप डाउन या कम किया जाता है, मतलब इसको दोबारा घटा दिया जाता है। अब स्टेप डाउन होने के बाद ये वोल्टेज 33 केवी या फिर 132 केवी रह जाती है। और इसी वोल्टेज यानी 33 केवी या 132 केवी पर हम पावर को लार्ज कंज्यूमर्स को सप्लाई करते हैं। अब ये लार्ज कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ये लार्ज कंज्यूमर हो गए जैसे इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी 3 फेस मोटर्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा यानी लार्ज पावर कंजप्शन करती हैं। तो 33 केवी या 132 केवी वोल्टेज पर हम लोग लार्ज कंज्यूमर्स को पावर सप्लाई करते हैं। तो ये तो बात हुई सब ट्रांसमिशन सिस्टम की। अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो दोस्तों अब ये 33 और 33 केवी या 132 केवी जो वोल्टेज सब ट्रांसमिशन में यूज हुई, इसको हम फर्दर स्टेप डाउन करते हैं 11 केवी या 415 वोल्ट तक। तो इसको स्टेप डाउन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का मतलब हम और आप जो अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सिंगल फेज सप्लाई पर ऑपरेट करते हैं, तो उनको इस वोल्टेज पर पावर दी जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो फाइनल स्टेप है जिसमें वोल्टेज को 11 केवी या 415 केवी तक स्टेप डाउन किया जाता है, उस लेवल पर हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम बात करेंगे पावर सिस्टम के उद्देश्य की। उद्देश्य मीन्स व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम। तो देखिए ये पूरा जो पावर सिस्टम जो डेवलप किया है ये किसके लिए किया है? ये किया है कंज्यूमर के लिए। तो पावर सिस्टम का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलोवाट आवर। मतलब कंज्यूमर या उपभोक्ता को बहुत ही सस्ते या किफ़ायती दाम पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराना। और इसके लिए हम पावर सिस्टम में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक जनरेशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैच। अब बात करें दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है पावर सिस्टम का, कंज्यूमर को रेटेड वोल्टेज मिले। रेटेड वोल्टेज क्यों? क्योंकि देखिए कंज्यूमर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो एक रेटेड वोल्टेज के लिए डिज़ाइन होते हैं।
अब अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा होगी तो इक्विपमेंट्स ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कंज्यूमर को जो पावर मिले दैट विल बी ऑन रेटेड वोल्टेज। तो इसके लिए हम पावर सिस्टम में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है वोल्टेज कंट्रोल। अब आते हैं तीसरे मेन ऑब्जेक्टिव पे। पावर सिस्टम का तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर को रेटेड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करना। बिकॉज कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स जो हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, दे आर रेटेड फॉर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी रहती है और इसी फ्रीक्वेंसी पर हमें कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। तो इसे समझने के लिए हम पावर सिस्टम में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। अब चौथा मेन ऑब्जेक्टिव जो है पावर सिस्टम का वो है कंज्यूमर को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले। मींस टू प्रोवाइड द रिलायबल पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर। इसका एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई लार्ज कंज्यूमर है, कोई लार्ज कंज्यूमर मतलब कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ 24 घंटे लगातार प्रोडक्शन होता है। अगर आपका पावर सिस्टम रिलायबल नहीं होगा तो पावर आउटेजेस होंगी तो जो कंपनीज हैं उनका काम हिंडर होगा। कैसे होगा? अब देखिए, कंपनी को तो राउंड द क्लॉक ऑपरेशन करना है, तो अब उसे जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो डीजल जनरेटर से अपने प्लांट को चलाएगा। डीजल जनरेटर से चलाएगा तो डीजल की खपत होगी और डीजल बहुत महंगा होता है। तो अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें रिलायबल पावर सप्लाई जो है वो बनाए रखनी पड़ती है। तो इसलिए हम पावर सिस्टम में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है ट्रांसमिशन लाइन और दूसरा पढ़ते हैं अंडरग्राउंड केबल्स। ओके, तो अगला जो मेन ऑब्जेक्टिव है पावर सिस्टम का वो है इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम टू इंश्योर द रिलायबिलिटी। अब इफेक्टिव प्रोटेक्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि मान लीजिए सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट आता है तो सिस्टम इस काबिल होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उस फॉल्टी पार्ट को सिस्टम से आइसोलेट करे रिमेनिंग हेल्दी पार्ट से, ताकि हमारा सिस्टम रिलायबली ऑपरेट कर सके। कोई भी फॉल्ट हुआ, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर लाइन में फॉल्ट हुआ, तो वो लाइन अगर कंटिन्यू सिस्टम में रहेगी तो इट में डैमेज द अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इमीडिएटली आइसोलेट दैट पर्टिकुलर फॉल्टी लाइन। मतलब जितनी जल्दी हो सके हमें उस पर्टिकुलर फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी पावर सिस्टम से अलग करना रहता है। तो इसके लिए हमारे पावर सिस्टम में एक अच्छा स्विच गियर और प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम पावर सिस्टम में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। छठा जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है पावर सिस्टम का, वो है टू कीप द जनरेटर्स इन सिंक्रोनिज्म। इसका मतलब ये है कि कहीं भी लोड क्रैश होता है तो देखिए, ग्रिड में जितने भी जनरेटर्स बिजली इंजेक्ट कर रहे हैं उतने ही लोग ग्रिड से बिजली ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना जनरेट हो रहा है तो उसकी उतनी खपत होनी चाहिए। अब मान लीजिए कहीं लोड क्रैश हो गया, बहुत बड़ा लोड क्रैश हो गया, अब जनरेशन तो उतना ही मेंटेन है और लोड क्रैश हो गया तो इट मीन्स जनरेशन ज़्यादा हो गई, उसका कंजप्शन नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, हमारी ग्रिड जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। या यूं कहें कि इन केस लोड इंटैक्ट है और कोई जनरेटर, बड़ा जनरेटर 2000 मेगावाट का ट्रिप कर गया, 1000 मेगावाट का जनरेटर ट्रिप कर गया, तो उसके ट्रिप करने से क्या होगा, अब हमारी डिमांड तो उतनी की उतनी बनी हुई है लेकिन हमारा जनरेशन एकदम से डाउन हो गया, तो डिमांड जनरेशन बैलेंस ये हमारा बिगड़ गया। तो इससे हमारी फर्दर ट्रिपिंग के चांस रहते हैं, अदर जनरेटर्स के भी ट्रिपिंग के चांसेस होते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि ऐसी स्थिति में हम जनरेटर्स का सिंक्रोनिज्म बनाए रखें। तो ये हमारा छठा मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसको समझने के लिए हम पावर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी। अब सेवेंथ मेन ऑब्जेक्टिव है पावर सिस्टम का, दैट इज टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन। मतलब फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करना। इसके लिए हम पावर सिस्टम में
एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम, एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है फैक्ट्स एंड HVDC। तो ये बात हुई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम की। मतलब ये जो पूरा पावर सिस्टम का सिलेबस बुना गया है, ये पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ओके, मतलब पावर सिस्टम का जो सिलेबस है वो पूरा पावर सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड है। तो अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। राइट 3 वोल्टेज लेवल्स एट विच पावर प्लांट्स जनरेट पावर। ऐसी 3 वोल्टेज लेवल बताइए जिस पर पावर प्लांट में जनरेशन होता है। 2 तो मैंने अपने इसी लेक्चर में आपको बताई हैं, तीसरी भी आपको बतानी है। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।